अब हम देखेंगे विखंडन का अलैंगिक प्रजनन का दूसरा प्रकार प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्लाज्मा कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन होता है। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं। इसका उदाहरण है ओपेलाइना, पॉलीमिक्सा, ओपेलाइना, पॉलीमिक्सा जैसे जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकेंद्रकीय होते हैं। इसमें कैसी होती है न्यूक्लियाई? अगर सिंपल एक केंद्रक होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और अगर बहुत छोटे छोटे केंद्रक तो उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं। इसमें बहुकेंद्रीय न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। और इसमें क्या होता है? सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होती है, अर्थात जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो ये बहुकेंद्रकीय है, और इसमें सबसे पहले क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और ये कई जीवों में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं हम प्लाज्मोटोमी, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन के दौरान होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जो कि होता है ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा जैसे जीवों में। अब इसके बाद अलैंगिक प्रजनन का दूसरा जो प्रकार है वो है बडिंग। बडिंग या इसको हम हिंदी में कहते हैं कलिकायन। कलिकायन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड जैसे जीव के शरीर में। और ये जो बडिंग प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? वर्टिसेला, एफालोटा, स्पॉन्ज जैसे जीवों में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? जीव के शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म प्रभार उभरने लगता है, और ये सूक्ष्म प्रभार क्या होता है? धीरे धीरे जीव के शरीर के साथ रहकर ही वृद्धि और विकास करता रहता है। और बाद में इसमें फिर न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, तो एक छोटी न्यूक्लियाई इसमें बन जाती है। और जब ये पूरा कंप्लीट जीव जैसे आकार संरचना रख लेता है, तब ये अपने पेरेंट सेल जो होता है उससे क्या होता है? पितृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक नई डॉटर सेल बना लेता है। तो ये जो बडिंग या कलिकायन की प्रक्रिया है ये दो प्रकार की है। एक है एक्सोजीनियस बडिंग और दूसरी होती है एंडोजीनियस बडिंग, अर्थात बहिर कलिकायन, बाहरी रूप से इसमें कलिका बनती है, शरीर के बाहर बनती है। और एंडोजीनियस में क्या होता है? जीव के शरीर के अंदर निर्माण होता है इस कलिका का। तो हम देखते हैं एक्सोजीनियस बडिंग का जो उदाहरण है वो है यीस्ट, और हाइड्रा और इसी प्रकार के अनेक सीलेंट्रेट्स जो होते हैं उसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर एक्सोजीनियस बडिंग में देख रहे हैं हम, यीस्ट सेल है, ये मैच्योरिटी पे आ गई है। इसके बाद इसमें एक कलिका रूपी प्रभार उत्पन्न हो रहा है। ये प्रभार बढ़ता जाता है और इसका जो केंद्रक है ये भी कितने भागों में बंटने लगता है? दो भागों में। और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसका जैसे ही इसका केंद्रक डिवाइड होता है, कोशिका द्रव्य भी डिवाइड होता है और एक डॉटर सेल बन जाती है। इसी प्रकार से सीलेंट्रेट्स में हम देखते हैं हाइड्रा में, इसमें भी एक छोटा सूक्ष्म प्रभार निकलने लगता है जो कि जीव के शरीर के बाहर रह करके विकसित होता है। और जब उसका पूर्ण निर्माण हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर के एक नए जीव का जन्म कर लेता है। अब हम आते हैं एंडोजीनियस बडिंग में, यानी अंतरजात मुकुलन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एंडोजीनियस बडिंग जो होती है वो बहुत कॉमन नहीं होती। वो किन सिचुएशन में होती है? कि जब जीवधारी की मृत्यु हो जाती है, जैसे स्पॉन्ज वगैरह है, इनकी मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल डेथ के हो जाते हैं, या किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी विपरीत प्रतिकूल अवस्था में आ जाते हैं, तब इनके शरीर के अंदर ही पूरा इसका जो जीव द्रव्य है और वो है वो इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर इसके स्पाइन वगैरह जो स्पॉन्ज के अंदर है वो अंदर हो जाते हैं, कोट का निर्माण कर लेता है। और उसके बाद एक कलिका के रूप में तो कहते हैं जैम्यूल, कहते हैं जैम्यूल, ये जैम्यूल फॉर्मेशन कर लेते हैं, एंडोजीनियस बडिंग कर लेते हैं, और ये वहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ा रहता है।
जैसे ही अनुकूल अवस्थाएं आती हैं, इसमें एक माइक्रोपाइल, एक छोटा सा छिद्र आप देख रहे हैं, यहाँ से जीव अपनी वृद्धि और विकास करना चालू कर देता है और एक नए जीव का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन के एक अन्य प्रकार में है बीजाणु निर्माण, स्पोरुलेशन। इसको हिंदी में लिखते हैं बीजाणु निर्माण। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या है? स्पोर्स क्या होते हैं? एक कोश की संरचनाएं होती हैं जो निम्न श्रेणी के जीवों जैसे कवक है, यीस्ट है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, इनमें ये निर्मित होती है। और ये जो बीजाणु निर्माण होता है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। पहला है चल बीजाणु, जिसको कहते हैं जूस्पोर। चल बीजाणु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, चल यानी ये जो बीजाणु जो स्पोर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ये गतिशील मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो जूस्पोर बना हुआ है, इसमें क्या है, ये दो बाहर बारीक आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं फ्लैजिला। तो ये जूस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है अपना, इसका उदाहरण क्या है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास इसके उदाहरण हैं। ये शैवालों में पाया जाता है। इसके बाद आता है एप्लानोस्पोर, अर्थात दूसरा प्रक्रिया है अचल बीजाणु। का नाम क्या हो जाएगा, एक हो गया चल, तो ये क्या हो जाएगा, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु कैसे, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें गति नहीं होती है और ये बनते हैं राइजोपस, म्यूकर आदि के, इसमें इनका निर्माण होता है। इसका उदाहरण है म्यूकर। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो शैवाल जो मतलब कवक तंतु रहता है वो वृद्धि करता है और वृद्धि के इस ऊपरी वाले हिस्से में एक लोब टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है और बाद में जब ये इसकी भित्ति, बीजाणु भित्ति फटती है तो स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। इसके पश्चात है ओइडिया। ओइडिया ओइडिया क्या है, ओइडिया भी अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, स्पोरुलेशन के अंतर्गत एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, जैसे जो कवक है, फंजाई हैं, उनके तंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे ये जाते हैं तो इनके अंतर का जो कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और वो छोटे छोटे ऐसे गोल स्पोर बना लेते हैं और ये बाद में अपने मातृ शरीर से अलग होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से हम देखें क्लेमाइडोस्पोर्स। ओइडिया का जो उदाहरण है वो है म्यूकर। ये ओइडिया का उदाहरण है। इसके बाद अगर हम क्लेमाइडोस्पोर्स में देखें तो इसमें भी म्यूकर का ही एक है। इसमें कवक तंतु क्या होता है, ऊपर उठता है और इसके अंतर्गत, कवक तंतु के अंतर्गत जितना भी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य रहता है यहाँ ये इकट्ठा होने लगता है और इसके अंतर्गत ही अनेक पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और ये भी फिर बाद में अलैंगिक प्रजनन से नए जीव को जन्म देते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रकार है ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का प्रकार, ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर फोर्थ नंबर का प्रकार। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, इनको आपको बार बार उच्चारण भी बहुत अच्छे से करना सीखना है। अब हम देखते हैं इसका जो फिफ्थ नंबर का प्रकार है वो है कोनिडिया। ये पांचवें नंबर का प्रकार है स्पोरुलेशन का, जिसको कहते हैं
कोनिडिया। पेनिसिलियम, एस्परजिलस टाइप के जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है कोनिडिया वाला प्रकार, ये अभी इसमें अंतर्गत नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो तंतु रहता है, पेरेंट्स बॉडी जो रहती है, वो सबसे पहले कोनिडियोफोर बनाती है। कोनिडियोफोर कैसे बनाती है? इस तंतु पे अनेक छोटे छोटे लंबे तंतु निर्मित होते हैं इस प्रकार से। ये मैं छोटा सा बना रही हूँ आपको, बाकी ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। ये कोनिडियोफोर बना लेते हैं, कोनिडियो। अब ये कोनिडियोफोर जब बन जाते हैं तो इसके ऊपर कोनिडिया का निर्माण ऐसे होने लगता है और ये फिर और ऐसे बढ़ने लगते हैं। इसके पश्चात ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, जो 5 प्रकार हैं: जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड कोनिडिया। अब हम अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि जिसका नाम है खंडन। खंडन क्या है? अधिकतर इस प्रकार की जो विधि होती है, जो शैवाल होते हैं, जो तंतुवत संरचनाओं वाले जीव होते हैं निम्न श्रेणी के, उनमें इस प्रकार की विधि पाई जाती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है, और भी है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, नेमेटोहेल्मिन्थीज हैं, निडेरियंस हैं, इनके अंतर्गत ये खंडन प्रक्रिया के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें इनका शरीर कैसा रहता है? लंबा तंतुवत रहता है, और अगर ये किसी कारणवश बीच से टूट जाते हैं तो इसमें पेरेंट, इसका जीव का हर हिस्सा, इंडिविजुअल पार्ट जो होता है जिसका, वो भी अलग से ग्रो करके एक नए जीव को उत्पन्न कर लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं खंडन। इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा। आप सब शैवाल से तो अच्छे से परिचित होंगे। अभी बारिश के मौसम में भी आप काई टाइप की जमीन देखते हैं, हरी हरी, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत तंतुवत संरचनाओं में ये दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन का दूसरा प्रकार, रीजनरेशन, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। बच्चों, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सबने अपने घरों में वॉच किया होगा। आपने देखा होगा कभी कोई छिपकली की पूंछ अचानक से टूट जाती है और आप बहुत दिन तक उस कटी पूंछ वाली छिपकली को देखते रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जब आप देखते हैं तो उसकी पूंछ वापस आ जाती है। शायद आपने ये नोटिस किया होगा, बहुतों ने नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरूर से नोटिस करिए आप कि इसी प्रकार से पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने शरीर की टूट फूट की वृद्धि और मरम्मत भी करता है, और साथ ही साथ निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है, ये जनन प्रक्रिया के, अलैंगिक जनन के रूप में भी ये उपयोग किए जाते हैं। तो जो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है, जैसे प्लेनेरिया हो गया, इसमें पाई जाती है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक थे ट्रेम्बले, इनने सबसे पहले हाइड्रा में खोज की थी। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ट्रेम्बले ने की थी, हाइड्रा में की थी। इसमें क्या होता है, जीवधारी का जो शरीर है किसी कारणवश यदि अनेक पार्ट्स में टूट जाता है तो टूटने के पश्चात जो हिस्सा है उसके बाकी के हिस्से का नीचे निर्माण कर लेता है। जैसे प्लेनेरिया है, अगर इसके ऊपर का एक हिस्सा अगर हम माने कि ये टूट गया है तो ये बाद में वृद्धि कर करके पूरा जीव बन जाता है, और इस प्रकार से ये भी अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का एक प्रकार है। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अर्थात कायिक प्रवर्धन। इस विधि, ये भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, और जनरली
पादपों में या पौधों में उपयोग की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन की जो विधि है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।